राजस्थान सुलग रहा है और कारण है यूजीसी, एक ऐसा नियम जिसको लेकर के इस समय राजस्थान पुलिस प्रशासन एक तरफ और दूसरी तरफ है करणी सेना और यहां पर सामान्य वर्ग, जो कि इस नियमों का विरोध कर रही हैं और जिसके कारण पुलिस से झड़प होती है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद यह बवाल और भी बढ़ जाता है। लोग राजस्थान की सड़कों पर हैं और यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं। मामला क्या है, आखिर यूजीसी क्या है, इसको लेकर के इतना विरोध क्यों हो रहा है, राजस्थान में उसकी राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। लोग यहां पर देखा जाए प्रशासनिक स्तर से लेकर के शिक्षा व्यवस्था के नियमों को लेकर के आखिर पूरा मामला क्या है, राजस्थान में चल रही इस घटना को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे जो घटना है उसके बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है और हाल ही में एक मौत हो गई है, जिसके बाद ये लगातार सियासी स्तर पर मामला और भी गर्म हो गया है। देखा जाए तो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसको अब यहाँ पे राजनीतिक स्वरूप भी दिया जा रहा है। अब राजस्थान में यूजीसी के नए इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना और अन्य सवर्ण संगठनों ने आंदोलन शुरू किया। जयपुर में प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का वहां पे प्रयोग करना शुरू किया। इसके बाद देखा है तो प्रदर्शन में शामिल एक युवक की इसके बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद विवाद राजनीतिक तौर पर यहां पर और भी तेज कर दिया जाता है। मुद्दा यहां पर देखा जाए तो आने वाले समय में ये राजस्थान में होने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए भी यहां पर गंभीर मुद्दा बन सकता है और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी एंगल को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूजीसी के नए नियम क्या हैं। यूजीसी के नियम के तहत देखा जाए तो विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति भेदभाव को रोकना है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी सहित वंचित वर्ग के छात्रों के लिए समानता और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। प्रत्येक संगठन में इक्विटी कमेटी के बनाने का प्रावधान है। साथ ही शिकायतों की त्वरित जांच और कार्यवाही और साथ ही संस्थानों की जवाबदेही को बढ़ाने जैसे प्रावधानों को इसमें लागू किया गया है। उसके बाद यहां पर जैसे ये नियम लागू किए जाते हैं काफी वाद विवाद होता है। हाल ही में देखा है तो करणी सेना के द्वारा कुछ मांग की गई हैं। मांगे क्या हैं वो समझिए। करणी सेना कहती है कि यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरीके से वापस लिया जाए, पहली बात। दूसरा कहते हैं कि निष्पक्ष जांच की व्यवस्थाओं को अपनाया जाए, जहां पर किसी एक को पहले से अपराधी न माना जाए। तीसरा, झूठी शिकायत पर दंड का स्पष्ट प्रावधान हो कि किसी को अगर झूठी कोई शिकायत दर्ज कराता है कि मेरे खिलाफ यहां पर ऐसा कुछ कहा गया और वो साबित नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या दंड दिया जाएगा और दंड कैसा होगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ ही स्पष्ट और संतुलित दिशा निर्देशों को भी जारी किया जाए। तो ये सारे यहाँ पे प्रावधान जो है करणी सेना के द्वारा मांगे की गई हैं। सवाल यह है कि आखिर यूजीसी नियमों का विरोध हो क्यों रहा है। विरोध का देखिए कारण समझते हैं। देखिए यहाँ पे यह कहा गया है कि यहाँ पे जो यूजीसी के नियम है वो पूरी तरीके से एक तरफा हैं और झूठी शिकायतों के इसमें दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है, जो सामान्य वर्ग के छात्रों के विरुद्ध लगातार तेजी से दायर की जा सकती हैं, उनकी शिकायतें की जा सकती हैं। शिकायत मिलते ही सामान्य वर्ग के छात्रों पर कार्रवाई होने का डर है और निष्पक्ष जांच और प्राकृतिक न्याय इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में नियम वापस लिए जाएं और उसमें संशोधन किए जाएं, अन्यथा यहां पर यह आंदोलन चलता रहेगा। अब इसको लेकर के जो विरोध हो रहा है राजस्थान में, लोग सड़कों पर जो उतर आए हैं, उनका तर्क क्या है। उनका तर्क यह है कि जो एससी एसटी एक्ट है वो पहले से प्रभावी है, तो फिर यूजीसी के नए नियमों की आवश्यकता कैसे। दूसरा, एंटी रैगिंग नियम पहले से लागू है। तीसरा, झूठी शिकायत करने वालों पर यहां पे समान कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई वर्ग का हो। किसी छात्र का भविष्य बिना निष्पक्ष जांच के प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही या छात्र क्यों ना हो। और आरोप और सजा के बीच यहाँ पे उचित प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे जरूरी और तर्क के आधार पर किए गए हैं, जो कि यहाँ पर उचित भी महसूस होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधान क्या है। देखिए यहाँ पे 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम अधिसूचित किए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी स्टे कर दिया है। तो सवाल यहां पर है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान के ये नियम यहां पे लागू नहीं है। अब सवाल आता है कि फिर राजस्थान की राजनीति इससे कैसे प्रभावित होगी। देखिए, सवर्ण समुदाय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और आंदोलन के ने सरकार पर एक राजनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। पंचायत एवं निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है और विपक्ष और सामाजिक संगठन को सरकार घेर रही है। कानून व्यवस्था भी यहां पर देखा जाए तो एक प्रमुख मुद्दा बने हुए है। इस कारण से राजनीतिक स्तर पर भी देखा जाए तो समस्या राजस्थान सरकार के लिए है।
अब बात आती है समर्थकों का क्या पक्ष है नए यूजीसी नियमों को लेकर के। वो कहते हैं कि नियमों का उद्देश्य कैंपस में जातीय भेदभाव को खत्म करना है, साथ ही वंचित वर्गों को सुरक्षित वातावरण देना है कि उनके खिलाफ कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार ना करे। शिकायत निवारण प्रणाली इसके माध्यम से मजबूत हो ताकि शिकायतों का त्वरित निपटान हो सके और समान अवसर और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया यूजीसी के नियमों के माध्यम से की जा रही है। तो यहाँ पर ये कुल चल रहा है सारा विवाद, राजस्थान में घटनाक्रम, यूजीसी को लेकर के तर्क वितर्क, राजस्थान की राजनीति और यहाँ पे करणी सेना की मांगे। आपका इसको लेकर के क्या कहना है? क्या राजस्थान में यहाँ पर जो बवाल चल रहा है, क्या यूजीसी के नियम जो बनाए गए थे, क्या यहाँ पर उन्हें वापस लेना चाहिए या फिर यूजीसी के नियम ऐसे ही चलते रहने या नए नियमों को स्वीकार करना चाहिए, या यूजीसी के नियमों को संशोधित करके यहाँ पर किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से उसे बचाया जाना चाहिए? अपने तर्क हमें यहाँ पर जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।